बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं जनाब। मेरे पास आ चुका है इंग्लिश कंपल्सरी का फ़र्स्ट ईयर का पेपर आज का, जो FBISC ने आज लिया है, हेल्ड हुआ है। तो चलिए इसकी की को हम देख लेते हैं कि कैसा पेपर है, आसान है, मुश्किल है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडिंग एट द गेट ही वॉज स्टंग बाय अ हनी बी। द अंडरलाइन वर्ड इज़, अच्छा जनाब ये अंडरलाइन वर्ड क्या है? पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है या वर्बियल नाउन है? तो ये जनाब है जी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों है? स्टैंडिंग एट द गेट ही वॉज स्टंग बाय अ हनी बी, क्योंकि हम जानते हैं कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ ING जब एक पोजीशन की बात कर रहे हों, ठीक है, एक एक्शन की बात कर रहे हो, स्टैंडिंग एट द गेट, ठीक है, ये जो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द नेक्स्ट इज़ ही वॉज अप्रिशिएटेड फॉर हिज कमिटमेंट एंड ऑनेस्टी। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है जी? कलेक्टिव नाउन है, कॉमन है, प्रॉपर है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो कमिटमेंट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं या वो चीज़ें होती हैं जो हमें जो इनविजिबल होती हैं, जो हमें नज़र नहीं आती, वी जस्ट कैन फील दैम, ठीक है। तो कमिटमेंट जो है वो फील की जाती है। द बॉय एनरोल्ड हिमसेल्फ इन द फर्स्ट बैच फॉर ट्रेनिंग। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है? ये है जनाब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई हैव टोल्ड यू बिफोर इन नंबर ऑफ वीडियोज़ दैट हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउंस हैं वो हमेशा सेल्फ और सेल्फ्स पर एंड होते हैं, ठीक है। और एम्फेटिक प्रोनाउन का भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड माय प्रोनाउन वीडियो, हियर इज़ द आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक आई हैव मेंशन्ड ओवर देयर, यू शुड चेक ओवर देयर। Which one of the following sentences has an adverb of frequency used in it? अब इन सब में से सेंटेंस हमने बताना है जिसमें adverb of frequency का यूज़ किया गया है। He likes less sugar in tea. ओके, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। He was blamed for this negligence. Negligence ये जो है ये भी नहीं है। I am truly impressed by his effort. I am truly effort, ये भी जो है हमारा adverb of frequency नहीं है। He is never hesitant to take part in such a venture. He is never, ठीक है, never जो है ना ये word adverb of frequency है। Next is in which of the following sentences all the apostrophes are correctly placed? कौन सा एक सेंटेंस है जिसमें अपोस्ट्रॉफी जो है वो करेक्टली जो है वो यूज़ किया गया है? तो स्टीव्स मदर्स हाउस इज़ राइट नेक्स्ट टू हिज ओनली सिस्टर्स फ्लैट। स्टीव्स मदर्स हाउस इज़ राइट नेक्स्ट टू हिज ओनली सिस्टर्स फ्लैट। और द थर्ड वन इज़ स्टीव्स मदर्स हाउस इज़ राइट नेक्स्ट टू हिज ओनली सिस्टर्स फ्लैट। अच्छा, यहाँ पे स्टीव्स जो है ना एग्जैक्ट नेम है, ठीक है, स्टीव नेम नहीं होता, स्टीव्स नेम होता है। और मदर्स हाउस, ठीक है, अम्मी का, ये एपोस्ट्रॉफी एस जो है वो ऑफ का काम करता है, हाउस ऑफ मदर, ठीक है, फ्लैट ऑफ सिस्टर। तो थर्ड वन जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी हुआ है। द नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इलस्ट्रेट्स द यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट है। ही कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर हिम, नो इट इज़ नॉट। ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पहला जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड वाला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और थर्ड दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उसने यूज़ की है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव यूज़ हुआ है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो थर्ड वन इज़ करेक्ट ऑप्शन। Which sentence contains an example of past participle? कौन सा सेंटेंस है जिसमें पास्ट पार्टिसिपल की बिल्कुल करेक्ट फॉर्म यूज़ हुई है? तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट पार्टिसिपल इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। He is parking the car at the roadside. It is not past participle, it is present participle. The children made a noise. ये भी नहीं है। She has a talking parrot at home. ओके, हैव यू फाउंड योर लॉस्ट कीज़, ठीक है, हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और फाउंड इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल है। द नेक्स्ट इज़ द टीचर
scolded the boy without a notebook. Without a no, अब ये पूछ रहे हैं कि अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस कौन सा पार्ट है ये जो अंडरलाइन इन्होंने किया हुआ है. तो एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन फ्रेज है, या एडजेक्टिव फ्रेज है तो नाउन क्लॉज है. तो ये करेक्ट इसका जो आंसर है दैट इज़ एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज कैसे है? विदाउट अ नोटबुक. ठीक है. द टीचर स्कोल्डेड द बॉय. ठीक है. वाई टीचर स्कोल्डेड द बॉय. ठीक है. टीचर ने क्यों जो है वो बच्चे को डांटा है विदाउट अ नोटबुक? क्योंकि जो है ना बगैर नोटबुक के जो है टीचर ने उसको डांटा है. तो ये हमारा जो है वो एडजेक्टिव. ठीक है. द ओल्ड मैन सीम्ड टू बी pondering upon something as he looked in the direction of the village. The synonym of the underlined word pondering का synonym हमने बताना है तो वो है जी thinking. Okay, so this is these are the 9 you can say MCQs of today's paper. Okay, number 10, the teacher scolded the boy without a notebook. The underlined part of the sentence, अच्छा ये जो है repeated है. ठीक है. एडजेक्टिव फ्रेज है इसका. The old man seemed to be pondering upon something. तो यहाँ वो पूछ रहे हैं the synonym of the underlined word. हाँ जी, ये दोबारा जो है वो आ गया है तो ये भी thinking है. It was the most distressing experience to see the child in such a condition. तो which of the following options conveys the opposite meaning to the word underline? opposite meaning यानी आपने एंटोनिम बताना है. distressing का मतलब है कि pleasant. ठीक है. it was the most distressing. ठीक है. stress and distress. ठीक है. stress का मतलब होता है प्रेशर होना, दबाव होना, पेनफुल कंडीशन जो होती है, और डिस्ट्रेस होता है प्लेजेंट मूड. ओके, द नेक्स्ट इज ड्राइविंग इन अ foggy वेदर इज़ ऑलवेज अ चैलेंजिंग टास्क. तो अंडरलाइन जो पोर्शन है ये उसने पूछा है कि ये कौन सा सेंटेंस है. ड्राइविंग इन अ foggy वेदर, दिस इज़ द जर्न फ्रेज है. ठीक है. ये जर्न फ्रेज कैसे है? ड्राइविंग इन अ foggy वेदर. तो ड्राइव जब आपका जो है फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यानी ये जो आप इस तरह का जो सेंटेंस होता है, वर्ड होता है आपका, वो जब एज अ नाउन यूज़ हो रहा हो, ड्राइविंग इन अ foggy वेदर, तो वो आपका क्या होता है? जर्न फ्रेज होता है. द नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इलस्ट्रेट्स द यूज़ ऑफ ट्रैवलिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब. सॉरी, हमने बताना है कि ट्रांजिटिव वर्ब किस सेंटेंस में है. द मैन वॉज शाउटिंग वेरी लाउडली. नो, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव वर्ब, इट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, द पहला जो सेंटेंस है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि द मैन वाज शाउटिंग, यहाँ पे सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया और इसके बाद जो वेरी लाउडली है ये हमारा एडवर्ब है. ओके, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है. तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ट्रांजिटिव का ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको ज़रूरत नहीं होता. विदाउट ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाता है. द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ लाइट मेडिसिन टू द पेशेंट. ठीक है. द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड अ लाइट मेडिसिन. तो द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड यहाँ तक हमारा जो है वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा. ठीक है. प्रेस्क्राइब्ड इज़ अ वर्ब, मेन वर्ब, अ लाइट मेडिसिन. ठीक है. तो बग़ैर लाइट मेडिसिन, हल्की जो है वो मेडिसिन डॉक्टर ने पेशेंट को प्रेस्क्राइब की. तो ये हमारा जो है ट्रांजिटिव वर्ब बनता है क्योंकि यहाँ पर अ लाइट मेडिसिन जो है ऑब्जेक्ट है. क्योंकि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. वी नीड एन ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट आवर सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस. चलें जी, नेक्स्ट है इफ़ ही वर्क्स रियली हार्ड ही विल डेफिनेटली अचीव हिज टारगेट. द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़, अंडरलाइन जो पार्ट है वो क्या है हमने बताना है. एडवर्ब फ्रेज है, नाउन क्लॉज है, नाउन फ्रेज है, एडवर्ब क्लॉज है. क्या है? तो ये जनाब एडवर्ब क्लॉज है. हाउ? इफ़ ही वर्क्स रियली हार्ड. ठीक है. यहाँ पर ना एक तो कंडीशन भी बता रहे हैं और दूसरा ये कि एडवर्ब क्लॉज भी है. ठीक है. जो काम की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है. चलें जी, नेक्स्ट है, कुछ बच्चों ने यहाँ पे ब्लंडर किया है जो नंबर 16 वाला है. यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों को हुई है. मैंने कुछ स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन मेरा हुआ और कुछ बातचीत हुई उनसे, तो बताया उन्होंने कि मैम सम स्टूडेंट्स सेड दैट दे हैव मार्क्ड रॉन्ग. नेचर अ मदर काइंड अ लाइक टू ऑल. अच्छा बच्चों, लाइक और अ लाइक में डिफरेंस है. हियर इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अ लाइक. लाइक इज़ द वर्ड विच इज़ एन एक्शन. ओके, and alike is something else. Alike is you can say alike is preposition. ठीक है. तो नेचर मदर, तो नेचर को जब आप मदर कह रहे हैं तो दैट इज़ नेचर इज़ नॉट, यू कैन से इनेक्टिंग पोजिशन.
ठीक है। मदर इज़ ह्यूमन बीइंग, तो ऐसी चीज़ जो आप अपने किसी जानदार के साथ मंसूब कर देते हैं, यानी ऐसा एक्शन जो है ह्यूमन बीइंग का किसी आप कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग के साथ जब आप उसको कनेक्ट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो ये बच्चों सिमिली नहीं है, बच्चों ने अलाइक को देखकर सिमिली का ब्लंडर किया है, ठीक है। इन द सीक्वेंस ऑफ द प्लॉट ऑफ अ प्ले अ सडन डिसेंट from higher to lower, chiefly used for the purpose of satire or ridicule is called। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ द प्लॉट ऑफ अ प्ले, एक प्ले के प्लॉट के सीक्वेंस में जब सडन डिसेंट हो जाए फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी अप से डाउन आ जाए, तो हम उसको यानी क्या कहेंगे, उसका पर्पस आप सटायर होता है या रेडिकुल होता है। तो ये जहाँ पर जनाब ये एंटी क्लाइमैक्स होता है, ठीक है। You must try to sort out the source which is the real cause of this trouble. This is an example of, ये किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है, कौन से सेंटेंस की है? तो जनाब ये कम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्ज़ाम्पल है। कैसे? You must try to sort out the source which is, ठीक है। यहाँ पर जो है which आपका वो आ रहा है, you must try to sort out the source, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेंटेंस यहाँ पर उसने कंप्लीट किया है, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस इससे आगे चलता है, विच इज़ द रियल कॉज ऑफ द ट्रबल। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस की ये निशानी होती है कि एक जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है और सेकंड जो क्लॉज है वो हमारे पास डिपेंडेंट है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इम्प्लाइंग द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ रीज़न, ठीक है। पूछ रहे हैं कि जो है ना कौन से सेंटेंस में ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ रीज़न यूज़ की गई है। ही परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली देयरफॉर ही गॉट द फर्स्ट प्राइज़। ही डिड नॉट नो वेयर टू गो फ्रॉम दैट पॉइंट। इट इज़ अ प्रोजेक्ट विच नीड्स अ लॉट ऑफ resources. It is a project which needs a lot of resources. If he does not mend his ways, he will lose his job. If he does not mend his ways, he will lose his job. तो ये लास्ट वाला जो है ये आपका ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ रीज़न है, ठीक है। यहाँ पर रीज़न बताई जा रही है अगर, ठीक है, कंडीशन है ना, अगर जो है वो अपने रास्ते हमवार नहीं करता या ठीक नहीं करता तो वो जो है अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगा, अपनी जॉब को खो देगा। The next is the stronger wind, the stronger trees. Which of the following figures of speech has been used in the lines above? तो ये है जनाब alliteration। तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो पेपर वाज वेरी इजी, वेरी मच इजी अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है। आई हैव स्टार्टेड वन मोर चैनल दैट इज़ द प्रोफेसर अकेडमी। तो आपको जो है मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आपने ज़रूर उसको सब्सक्राइब करना है। वहाँ पर बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की और बहुत हाई क्वालिफाइड प्रोफेसर्स जो हैं उनके लेक्चर्स मौजूद हैं। 3 बजे से लेके 8 बजे तक हमारी 2 वीडियोस अपलोड हो जाती हैं। तो आई होप यू हैव टू कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड टू सब्सक्राइब माई दैट चैनल द प्रोफेसर अकेडमी। लिंक ऊपर आई बटन में मैं दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है मैंने, और आप ज़रूर उसको विज़िट कीजिए। हर सब्जेक्ट वहाँ पर मौजूद है, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायो। इवन आप अगर बिज़नेस की क्लासेस लेना चाहते हैं और अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं या आपने अमेज़ॉन सीखना है और अमेज़ॉन की जितनी भी ब्रांचेज़ हैं वो सब की सब आपको सिखाई जाएंगी। और उसके अलावा मैथ्स की बहुत अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास, तो आप उनके साथ ऑनलाइन भी अपनी क्लासेस जो है वो कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा फ़िज़िकली भी होम ट्यूटर्स भी आपको अवेलेबल मिले होंगे। पाकिस्तान में हमारा रावलपिंडी, उसके अलावा इस्लामाबाद और लाहौर और कराची, ये 4 सिटीज़ हैं मेजर जहाँ पे हमारे होम ट्यूशन्स और ऑनलाइन ट्यूशन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसके अलावा अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हों तो उनके लिए भी यूके, कनाडा, USA और UAE में हमारे होम ट्यूशन्स और ऑनलाइन ट्यूशन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आई होप कि आपने उस चैनल को भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात होगी कि आप मेरे इस चैनल पर भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं और उस चैनल पर भी आप मुझे प्रमोट करेंगे और उस चैनल को भी अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उनको सब्सक्राइब ज़रूर करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।